हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी प्रिलिम्स। गाइस, आज मैं आपको गवर्नमेंट स्कीम से न्यूज़ पढ़ाऊंगा। पीटी 365 में जितने भी स्कीम्स आ रखी है, आज हम सारी वो स्कीम्स कवर करेंगे। उसी के साथ साथ देखो कैसा होता है ना, पीटी 365 में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती। नियर अबाउट 60% जो होता है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो बस देने के लिए दे देता है। तो मैं आपको ऐसे पॉइंट्स पॉइंट आउट करके रखाऊंगा कि जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ यूपीएससी का जो क्वेश्चन का फ्रेम है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम करती है, मैं उसके ऊपर आपको सिखाऊंगा कि उसको कैसे डिसाइफर करना है हर एक स्कीम को। तो बेसिकली पूरे वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है स्कीम में, आपको उसको कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें याद रखनी है, क्या याद नहीं रखना है। तो बेसिकली ये पूरा हमारा आज का वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो से। तो आज क्या होगा, आज बेसिकली मैं आपको सबसे पहले ओके सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं। क्या है, अलग अलग मिनिस्ट्री की स्कीम्स होंगी। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर एंड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। तो ये सारे मिनिस्ट्री की स्कीम्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छी से सेग्रीगेट कर रखे हैं। जो जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है मैं आपको वो बताऊंगा, उसमें से क्या याद रखना है वो बताऊंगा। ये पूरा वन शॉट वीडियो होने वाला है, तो आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और आपकी भी पीटी 365 सामने निकालिए और उसमें उसके ऊपर आप मार्क कर सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करें। ओके, तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, ये इनकी स्कीम है। कौन सी स्कीम है? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब देखो नाम से पता लगता जाता है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। मतलब क्या कर रहा है ये इंफ्रा बिल्ड करने की बात करेगा। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज हो जाता है, ठीक है, ये कोल्ड ये है। देन इसके बाद और क्या हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी है, तो वो सारी चीजें यहां पे बनाएंगे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ओके, तो सबसे पहले ये न्यूज में क्यों है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्यों है? क्योंकि इन्होंने भारत कैंपेन लॉन्च किया है। भारत कैंपेन क्या है? ओके, भारत कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया है कि एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बैंक से रिलेटेड, बैंक हेराल्डिंग एग्रीकल्चर रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सिलरेशन एग्रीकल्चर, बैंक हेराल्डिंग एक्सिलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, ये इन्होंने भारत, ओके, इन्होंने क्या किया है, भारत इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई? यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको बेसिकली याद रखना है कि भारत इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन में अगर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से रिलेटेड रहेगा तो वो होगा आपका आंसर भारत इनिशिएटिव। अब देखो, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो ये क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है। बेसिकली दो टाइप की स्कीम्स होते हैं, एक सेंट्रल सेक्टर होते हैं। ओके, स्कीम जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होते हैं एंड होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। ओके, सेंट्रल सेक्टर में क्या होता है, 100% फंडिंग जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ओके, और मोस्टली ये क्या होता है, यूनियन लिस्ट के में जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनके बेसिस पे होते हैं। ओके, एंड इसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी कौन होती है? यूनियन गवर्नमेंट होती है। और उसी जगह पे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड से आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि स्पॉन्सर्ड क्या है। यहां पे सेंटर ने स्पॉन्सर किया है स्कीम को। तो फंडिंग जो होती है, तो फंडिंग डिवाइड होती है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंटर गवर्नमेंट में। ओके, तो ये 60-40 हो सकता है, 40-60 हो सकता है, 70-30 हो सकता है, 90-10 हो सकता है। तो ये जो फंडिंग होती है वो डिवाइडेड होती है। ओके, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और उसके साथ साथ इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी कौन होती है? स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो बेसिकली सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में ये फर्क है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ओके, देन इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नाबार्ड। ओके, नाबार्ड इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। यूपीएससी क्या करेगी, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट देगी कि सिडबी हो सकती है, आरबीआई हो सकती है, या फिर कोई किसी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल दे सकता है। बट आपको याद रखना है यहाँ पे नाबार्ड इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? देखो, ऑब्जेक्टिव क्या है, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म
लॉन्ग टर्म डेप्थ फाइनेंसिंग फैसिलिटी देना चाहिए, पोस्ट हार्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट। मतलब सारी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड से जो भी होगा वो उनको देना चाहिए। अब देखो बेनिफिशियरीज में कौन है, बेनिफिशियरीज में काफी सारे लोग होंगे, तो यूपीएससी ये नहीं देगा कि बेनिफिशियरी इसको मिलेगा उसको नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट यूपीएससी क्या करेगा कि आप इसको ना थोड़ा ब्रॉड एरिया में लेके जाओ कि अच्छा ओके इसका ये बेनिफिशियरीज हो सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल सोचेंगे हम लोग। देखो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में यही फर्क होता है कि स्टेट पीसीएस में ना आपको फैक्ट्स लर्न करने पड़ते हैं, यहाँ पे आपको फैक्ट्स लर्न नहीं करने पड़ेंगे, आपको यहाँ पे स्कीम को समझना पड़ेगा। ओके, देन फाइनेंशियल असिस्टेंट, देखो क्या होगा, मार्केट इंटरेस्ट, ओके इंटरेस्ट सबवेंशन एट 3% पर एनम, बस इतना याद रखिए आप, ये जरूरी है। और एक क्रेडिट गारंटी कवरेज के अंडर कवर्ड होता है, क्रेडिट गारंटी के अंडर ये कवर हो रहा है बस। बाकी कौन है कि देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रोमोटेड बाय सेंट्रल लोकल गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज अंडर पीपीपी। ओके ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद भारत इनिशिएटिव, देखो भारत इनिशिएटिव से रिलेटेड क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप करेगा लेंडिंग एजेंसी एंड बैंकिंग के बीच में, कि कौन ज्यादा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड दे रहा है, ओके लोन दे रहा है बेसिकली। ओके एंड बेनिफिट, ऑब्वियसली बेनिफिट तो बहुत सारे होंगे। अब यहां पे यूपीएससी क्या कर सकता है ना, आपको क्या करेगा, आपको बोलेगा कि ओनली बेनिफिट देगा और उसकी जगह ओनली लगा देगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। ओके बट अगर बेनिफिट में अगर आपको कुछ भी दे दिया, आप उसको आंख बंद करके ओके कर देना कि अच्छा इससे ये इनडायरेक्टली बेनिफिट होगा ही होगा। ओके तो बेसिकली ये होगा, ये होता है इसमें, तो हमें इस तरह से कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। ओके देन प्रधानमंत्री किसान संबंध निधि स्कीम, ये क्या है, पीएम किसान। पीएम किसान में आपको क्या याद रखना है, पीएम किसान में आपको 6,000 रुपए मिलेंगे ईयरली, उसमें आपको 3 इंस्टॉलमेंट मिलेगी, 4 महीने में 1 इंस्टॉलमेंट होगी, 3 इंस्टॉलमेंट होगी, और 3 इंस्टॉलमेंट 4 मंथ के स्पैन में मिलेगी, और हर एक इंस्टॉलमेंट में आपको 2,000 रुपए मिलेंगे। ओके अब यहां पे तो ये तो सबको पता है ओके कि पीएम किसान में ये होने वाला है, बट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब यहां इसके बेनिफिशियरीज कौन होंगे, ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सक्लूजन, मतलब कोई कोई है जो इसमें एक्सक्लूड नहीं, इसमें से एक्सक्लूड होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक्सक्लूड कौन होगा, तो बेसिकली देखिए फार्मर एंड प्रेजेंट होल्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जिसके पास भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो एक्सक्लूड होगा। देन फार्मर एंड प्रेजेंट लेजिस्लेचर ऑफ दिस लेजिस्लेचर मिनिस्टर ऑफ 3 tier ऑफ गवर्नेंस, और जो भी टैक्स भर रहे हैं वो, ठीक है। देन इसका जिनके पास भी प्रोफेशनल डिग्री है वो, और सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट और पीएसएस। ओके देन प्रोविजन हुज मंथली इनकम पेंशन इज मोर देन 10,000 रुपीज एंड ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स, तो ये सारे एक्सक्लूड होंगे। तो यहां पे ये है ना, ये आपको याद रखना है, पीएम किसान में ये इंपॉर्टेंट है। ओके इसके साथ और क्या इंपॉर्टेंट है, अब देखो पीएम किसान है, अब ये इन सारे लोगों को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बेनिफिशियरीज को भी आपको जानना है कि बेनिफिशियरी कौन है, तो उसको कैसे जानेंगे, तो आइडेंटिफिकेशन कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट करेगी, इसमें ये जरूरी है। ओके एंड इसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म भी है, और इसमें किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा। बाकी सारी अच्छी अच्छी बातें, बाकी और इसमें और कुछ नहीं है। देखो और क्या है, एक्सक्लूजन, बेनिफिशियरीज हायर इकोनॉमिक स्टेटस नॉट शैल नॉट बी एलिजिबल, जो हमने देखा अभी कि कौन कौन किसी किसे एक्सक्लूड करना है। ओके तो पीएम किसान में यह इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है पीएम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल मतलब क्रॉप, बीमा मतलब इंश्योरेंस, मतलब ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। अभी इसमें क्या है ना, इसमें भी 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ये 2017 में क्वेश्चन भी आ रखा है पीवाईक्यू पे। ओके तो अभी इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो कि जनरली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्पॉन्सर्ड स्कीम है मतलब इसका जो फंडिंग होगी वो डिवाइडेड होगी सेंटर एंड स्टेट में। ओके देन बेनिफिशियरीज ऑल फार्मर इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर एंड टेनेंट फार्मर, मतलब जिसके पास खुद की जमीन नहीं है, वो जो टेनेंट फार्मर है वो भी इसमें कवर्ड है। ओके इसके बाद देखो, और हाँ इसमें और एक बात, पीएम किसान में टेनेंट फार्मर नहीं है, लैंड होल्डिंग फार्मर्स है, टेनेंट फार्मर नहीं है, बट फसल बीमा योजना में टेनेंट फार्मर भी इन्वॉल्व है। ओके अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है,
अभी इसमें इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, वो है कि इसका जो प्रीमियम है वो इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम बाय फार्मर्स, देखो 5% आपको हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए भरना पड़ेगा, 2% जो होगा आपकी खरीफ क्रॉप्स के होगा, एंड 1.5% राबी क्रॉप्स के लिए होगा। तो अब यूपीएससी यहां पे क्या करेगा, यूपीएससी यहां पे देगा कि समझो कि बोलेगा 2% फॉर ऑल क्रॉप्स प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। रबी के लिए अलग है, खरीफ के लिए अलग है, हॉर्टिकल्चर के लिए अलग है। और देखो इसके साथ साथ जैसे मैंने बोला था कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है उसको 90-10 मतलब 90% सेंटर देगी, 10% स्टेट गवर्नमेंट देगी, और जो भी रेस्ट ऑफ द स्टेट्स है वो 50-50% इसमें पैसे देंगे। ओके, तो ये होगा। अब देखो प्रीमियम टू बी पेड, प्रीमियम इज पेड एज अ परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड और एक्रियल प्रीमियम रेट विच एवर इज लेस, और एक्रियल प्रीमियम बेस कौन करता है, सेट बाय इंश्योरेंस एजेंसी। बस इतना ही है इसमें। इसके बाद देखो, इसके बाद और क्या है यहाँ पे, इंश्योर्ड बाय क्रॉप्स विद एमएसपी, आइदर चूज और स्केल ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, ये सारी चीजें। क्रॉप विदाउट एमएसपी फार्म गेट प्राइस विल बी कंसीडर, मतलब समझो कोई क्रॉप है उसमें एमएसपी नहीं है उसके ऊपर, तो उसका क्या करेंगे, उसका फार्म गेट प्राइस से वो कंसीडर करेंगे। क्रॉप विदाउट इंश्योर्ड जो सम होगा क्रॉप्स का। ओके, अब यहां पे देखो, यहां पे ना एक चीज और है कि समझो कि इसमें इंश्योरेंस होगा, तो ये क्या होगा कि आपको बस समझो कि आपका गांव है, ठीक है, ये इंडिया है, सॉरी फॉर द इनएक्यूरेट मैप। अब देखो यहां पे बोलेंगे ओके कि यहां पे बारिश ज्यादा होती है वेस्टर्न घाट में, ठीक है, यहां पे सूखा बहुत कम पड़ता है, और यहां पे जो होता है मोस्टली सूखा थोड़ा होता है, सूखा पड़ता है। अब बोलेंगे कि यहां पे आप क्या करो, मानसून से रिलेटेड कि आप बाढ़ आ जाएगी उससे रिलेटेड आप अपना इंश्योरेंस ले लो। जरूरत ही नहीं है ना, मुझे पता है यहाँ पे ड्राई यहाँ पे बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा ऑब्वियसली, तो मुझे मानसून बाढ़ आने का इंश्योरेंस लेने का सीन ही नहीं है। तो यहाँ पे ये भी है करके कि आपको जो स्पेसिफिक इंश्योरेंस चाहिए आप उससे रिलेटेड इंश्योरेंस ले सकते हो, ठीक है। तो आगे बेसिक कवरेज मैंडेटरी, इल्ड लॉस सोविंग टू हार्वेस्ट ड्यू टू नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क लाइक ड्रॉट्स, ड्राई स्पेलिंग, ओके। Then add on coverage, discretion of the state, coverage of prevented sowing, planting, germination, general exclusion, okay। इंश्योरेंस ओके, आधार मैंडेटरी है, यस ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि आधार मैंडेटरी है या नहीं, यहां पे आधार मैंडेटरी है। ओके, इंश्योरेंस इन अ टेन्योर ऑफ 3 years, सिलेक्शन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी थ्रू द बिडिंग प्रोसेस, ठीक है। अब ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, बस उतना ही उसमें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फार्मर डू नॉट ऑपरेट डिजी क्लेम, अच्छा ऑल वेदर नहीं, ओके चलो, बस उसमें उतना ही इंपॉर्टेंट है, ओके। पीएम किसान में चलो, तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ वो हो गया। अब क्या करेंगे हम, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। अब यहां पे देखो, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, असिस्टेंट टू मेडिकल डिवाइस क्लस्टर फॉर कॉमन फैसिलिटी स्कीम। देखो मेरे ख्याल से ये स्कीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, क्योंकि यूपीएससी स्कीम कैसे पूछता है, यूपीएससी स्कीम वही पूछता है जो भी इधर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड है या फिर वुमेन से रिलेटेड है, एससी एसटी से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, वही पूछता है। ओके, तो फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। IMDCF स्कीम हैज बीन लॉन्च अलोंग द मेडिकल नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023, ठीक है। इसमें क्या है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी कौन है, सीडबी है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, बाकी तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद प्रधानमंत्री भारत जन औषधि योजना, यस औषधि परियोजना, दिस इज इंपॉर्टेंट स्कीम, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। देखो क्या लिखा है वाई न्यूज, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हैज बीन अलाउड टू ऑपरेट PMBJK। ओके, अब देखो ये कौन सी स्कीम है, दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब यहां पे सारे के सारे पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। इंप्लीमेंट एजेंसी कौन है, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, ये याद रखो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कवरेज क्या है, इसको एक्सटेंडेड कवरेज ऑफ क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन टू रिड्यूस द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, क्रिएट अवेयरनेस ऑन जेनेरिक मेडिसिन। मतलब इसमें आपको एक टर्म याद रखना है, जेनेरिक मेडिसिन, जेनेरिक मेडिसिन से रिलेटेड है, ठीक है, जेनेरिक मेडिसिन से रिलेटेड है ये। ओके, देन
इसके बाद सेलिएंट फीचर, हाँ सेलिएंट फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसेंटिव्स ऑफ द प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का केंद्र ओनर्स 5 लाख मिलेंगे, ₹5 लाख टू बी गिवन एट 15% मंथली परचेज मेड सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ 15,000 पर मंथ। ओके, वन टाइम स्पेशल ग्रांट भी मिलेगी इसमें। देन इंश्योरिंग क्वालिटी, मेडिसिन आर प्रोक्यूर्ड ओनली फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ओके, देन इसके बाद ओके ठीक है, ये की इनिशिएटिव सुविधा सैनिटरी नैपकिन फेलिसिटेड नहीं यार, छोड़ो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, प्रधान मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की कौन सी स्कीम है? ये उड़े देश का नागरिक उड़ान स्कीम है। ओके, ये उड़ान स्कीम है। उड़ान स्कीम इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2018 से लेके ये न्यूज में बनी है। ठीक है, तो उड़ान स्कीम क्यों आई थी? रीजनल कनेक्टिविटी बनाने के लिए। ओके, द पर्पस टू एनेबल एयर ऑपरेटेड ऑन अंडर डिजर्व्ड अनसेटल्ड रूट टू प्रोमोट बैलेंस रीजनल ग्रोथ एंड मेकिंग फ्लाइंग अफोर्डेबल टू मासेस। अगेन दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये याद रखो। ओके, इसका टेन्योर 10 ईयर्स का है। ओके, और ये वायबल गैप फंडिंग से होने वाली है। ओके, देन इसके बाद नेशनल एविएशन पॉलिसी, उड़ान स्कीम, सब्सिडी सीट। देखो ये सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर यूपीएससी ने कुछ अमाउंट दे दी तो वो मोस्टली 95% वो अमाउंट रॉन्ग ही देंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये अमाउंट वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, यहां पे देखो ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट गवर्नमेंट हैव टू प्रोवाइड फ्री सिक्योरिटी एंड फायर सर्विसेज, यूटिलिटी एंड कंसेशन रेंट एंड फ्री फॉर आरसीएस एयरपोर्ट एक्सेट्रा। ओके, इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न को देखो, सपोर्ट टू एयरलाइन, सेंटर शेयर्स 80% ऑफ द वायर गैप फंडिंग एंड 20% कम फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कृषि उड़ान, हाँ ये याद रखो कि उड़ान इनिशिएटिव उड़ान के अंदर कौन से इनिशिएटिव है? लाइफलाइन उड़ान, कृषि उड़ान एंड इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम। ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसके आगे बस खत्म। ओके, देन इसके बाद भारत नेट इंपॉर्टेंट है पंचायत को जोड़ने के लिए, रूरल कनेक्टिविटी के लिए। अगर नेट है तो किसके अंडर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आएगा। एज पर मिनिस्ट्री 2.1 लाख ग्राम पंचायत हैज बीन मेड सर्विस रेडी अंडर द भारत नेट प्रोजेक्ट। पर्पस क्या है? लास्ट माइल कनेक्टिविटी ऑफ ऑल ग्राम पंचायत ऑफ द कंट्री। अगेन सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ओके, फंडिंग यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन एंड इंप्लीमेंटिंग एजेंसी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क मर्ज इनटू बीएसएनएल इन 2012। ये 3 ही चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पे। अब यहाँ पे ये 3 फेजेस में होने वाला है, तो ये याद रखो कि 3 फेजेस कौन से हैं। ओके, 3 फेजेस। देन करंट फेज इतना जरूरी नहीं है, अप्रोच भी इतना जरूरी नहीं है। देन सैटेलाइट कनेक्टिविटी, यस यहाँ पे ये जरूरी है। GSAT 11 GSAT 9 अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी अबाउट 6,600 GPS एरियाज। देखो यहाँ पे ये नाम याद रखना, GSAT 11 एंड GSAT 19। ओके, अदर फीचर्स काफी अच्छी फीचर्स है, बस यही याद रखो, इससे आगे कुछ नहीं है इसमें। देन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, याद रखो। अब देखो, गवर्नमेंट हैज लॉन्च एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंडर द की इनिशिएटिव ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी। ओके, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट फॉर अनदर 5 years। पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड सिक्योरिटी। अगेन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड स्कीम है मतलब स्टेट फंडिंग जो होगी स्टेट और सेंटर में डिवाइड होगी। ओके, 67% ऑफ कवरेज है। अब यहां पे ये याद रखो, 75% ऑफ द रूरल एरिया एंड 50% ऑफ द अर्बन एरिया। ये चीज बहुत जरूरी है, ये चीज यहाँ पे जरूरी है कि 75% कौन है? रूरल एरिया है, 75% रूरल एरिया एंड 50% अर्बन एरिया है। ओके, और इसका जो डेटा है बेस्ड ऑन द नेशनल NSS हाउस होल्ड सर्वे ऑफ डेटा ऑफ 2011-12, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद ये जो सेलिएंट फीचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सेलिएंट फीचर में क्या है? बेनिफिशियरी सब्सिडाइज्ड राइस मिलेगा, व्हीट मिलेगा, कोर्स ग्रेन मिलेगा एट 3, 2 और 1 रुपए में। तो अभी यूपीएससी अगेन यहाँ पे क्या करेगी? यहाँ पे बोले कि 2 रुपए में राइस भी मिल रहा है, व्हीट भी मिल रहा है, ओके, एंड कोर्स ग्रेन भी मिल रहा है। तो आपको यहां नहीं देखना है, आपको राइस मिल रहा है 3 रुपए में, ओके, व्हीट मिल रहा है 2 रुपीज में एंड कोर्स ग्रेन मिल रहा है 1 रुपीज में। आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखो। कैटेगरीज ऑफ बेनिफिशियरीज, प्राइमरी हाउस होल्ड, देखो कैटेगरीज तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है,
हाँ, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी हाउस होल्ड जो है उसको 5 kg ऑफ फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ। अभी यूपीएससी क्या करेगा, 5 kg की जगह बोलेगा 10 kg, या फिर पर पर्सन है ना, बोलेगा एक फैमिली को ही पूरा 10 kg मिलेगा। तो ये यहां पे याद रखो, तो ये ऐसा नहीं है। और क्या बोला है, अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड, उसको उनको क्या मिलेगा, देर एंटाइटल टू 35 kg ऑफ फूड ग्रेन पर फैमिली पर मंथ। हाँ, तो अभी यूपीएससी क्या करेगा, यूपीएससी इसको ना स्वैप करेगा, प्राइमरी हाउस होल्ड को ए वाई हाउस होल्ड देगा और ए वाई हाउस होल्ड को प्राइमरी हाउस होल्ड देगा। तो आप प्लीज यहां पे याद रखिएगा। और एडिशनल 1 kg शुगर पर फैमिली पर मंथ मिलेगा। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट गिव सब्सिडी ऑफ 18.5 kg पर मंथ टू द शुगर। ओके, ये सब ठीक है, शुगर स्कीम, अच्छा ओके। हाँ, लाइफ साइकिल अप्रोच, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपीएससी में आप पूछ रखा है। प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर एंड चिल्ड्रन एज ऑफ क्या लिखा है, एज ग्रुप ऑफ 6 months to 14 years आर एंटेल टू रिसीव मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ नॉट लेस देन 6,000 रुपीज। उसको 6,000 रुपए के नीचे के बेनिफिशियरीज, उससे 6,000 रुपए से ज्यादा बेनिफिशियरीज मिलेंगे। ओके, देन फूड सिक्योरिटी अलाउंस मिलेंगे, देन ग्रीवेंस रिड्रेसल है, ये सारी अच्छी अच्छी बात है। देखो, वुमेन एम्पावरमेंट रेशन कार्ड इज इशू इन द नेम ऑफ द एल्डेस्ट वुमन ऑफ द हाउस। देखो ये जो होगा ना, ये होगा वुमेन के नाम पे, एल्डेस्ट वुमेन के नाम पे, जो भी 18 प्लस है उनके घर पे। ओके, रिसेंट रिफॉर्म देखो इसमें क्या क्या है, फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है वो एक बार देख लो, ऑटोमेशन ऑफ सप्लाई चेन, आधार सीडिंग, अच्छा ओके। उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री शक्ति निर्माण, पीएम पोषण, यस पीएम पोषण इंपॉर्टेंट है। पीएम पोषण क्या है, लॉन्च फॉर प्रोवाइडिंग 1 hot cooked meal इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल। ओके, पीएम पोषण के अंडर, ये याद रखो, इतना काफी है। मिनिस्ट्री ऑफ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मातृ वंदना योजना इंपॉर्टेंट है, इनकॉर्पोरेट मिशन शक्ति के अंडर आ रखा है, मातृ वंदना योजना के अंडर। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज द नोडल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है यहाँ पे। ओके, बेनिफिशियरीज को एटलीस्ट 19 years ऑफ एज, इन्फॉर्मेंट एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब जो भी महिला होगी वो 19 years से बड़ी होनी चाहिए। ओके, एंड वो इनफॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करनी चाहिए। कंडीशनल देखो 5,000 मिलेंगे फॉर द फर्स्ट लिविंग ऑफ चाइल्ड। ओके, देन institutional delivery and incentives available, जननी सुरक्षा योजना is also provided, therefore on an average woman gets 6,000। ओके, मतलब क्या होगा, यहाँ पे 5,000 मिलेंगे, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वगैरह मातृ वंदना योजना में मिलेगी। ओके गाइज, देन क्या, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर अदिति स्कीम। यूपीएससी सिंपल एक बात पूछेगा, रिसेंटली अदिति स्कीम इज इन न्यूज, बताओ कि किससे रिलेटेड है। आपको बस इतना भी हिंट रहेगा, ये डिफेंस से रिलेटेड है, आप आराम से इसका आंसर निकाल लोगे। ठीक है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये अदिति स्कीम जो है वो डिफेंस से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट, पर्पस क्या है, टू डेवलप अबाउट 30 टेक क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज वेयर द कंट्री डज नॉट हैव एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज। ओके, ग्रांटिंग एड टू अदिति विनर्स एंड प्रोजेक्ट इंक्यूबेटर्स। टेन्योर क्या है, 2020-24 से लेके 25-26। ओके, इसका टेन्योर याद रखो। एंड टेक्नोलॉजीज कवर्ड, टेक्नोलॉजी विच आर क्रिटिकली रिक्वायर्ड फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड वेयर द कंट्री डज नॉट हैव द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। मतलब हमारे पास जो टेक्नोलॉजी नहीं है उसको डेवलप करने के लिए अदिति स्कीम लाई गई है। अब देखो इसके ऑब्जेक्टिव, देखो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, इंडिजिनियसली ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, बिल्ड टेक्नोलॉजी वॉच टूल एंड कंडक्ट टेक्नोलॉजी फोरसाइट वर्कशॉप। मतलब जितनी भी सारी अच्छी अच्छी चीजें किससे रिलेटेड, टेक से रिलेटेड। किसने लॉन्च की है, याद रखो अदिति का। अब बस अदिति का फुल फॉर्म याद रखो, एक एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी विद आइडेक्स, बस इतना याद रखो। देन इसके बाद ओके, फाइनेंशियल एड, ओके, अदिति को 50% डेवलपमेंट बजट। ओके, देखो ग्रांट इन एड ऑफ अदिति विनर, grant up to 50% of the product development budget with a cap of 25 crore per winner has been considered for the contract to be signed। granted aid incubators है, ये देखो एलिजिबिलिटी जरूरी है, एलिजिबिलिटी देखो कि कौन है, स्टार्टअप्स चाहिए,
ओके, फिर उसके बाद एन इंडियन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, मतलब क्या है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, तो यूपीएससी क्या बोलेगा, ऑल इंडियंस आर एलिजिबल, नहीं, उन्होंने एलिजिबल क्राइटेरिया दे रखा है, तो आपको वो पता होना चाहिए। ओके, देन इसके बाद चलो इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अदिति स्कीम डिफेंस से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी डेवलप करने, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं है, बस इतना याद रखो अदिति स्कीम से रिलेटेड। ओके, इतना याद रखोगे फिर भी मोर देन इनफ है। देन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, बहुत न्यूज में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम बहुत साल से 2000 आई गेस 16 में लॉन्च किया था, 16 या फिर 17 में लॉन्च किया था। ओके, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एक बार आप कंफर्म कर लेना डेट। देखो, रिसेंटली गवर्नमेंट अप्रूव्ड द एक्सपांशन ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम विद अ टोटल लेआउट ऑफ 14,903 करोड़। ओके, 5 साल का। इट इज अम्ब्रेला प्रोग्राम दैट क्लब वेरियस ई गवर्नेंस एंड इंडस्ट्री। ओके चलो, इम्प्लीमेंट एजेंसी के कोऑर्डिनेशन। ओके ओके चलो, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, बस इतना याद रखो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। ओके, देखो डिजिटल इंडिया को 2015 में लॉन्च किया था, सॉरी गाइस 2015 में लॉन्च किया था ये याद रखना है। फिर डिजिटल इंडिया में सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली है। विजन बहुत अच्छा रहेगा कि हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, क्रेडल टू ग्रेव डिजिटल आइडेंटिटी, मोबाइल एंड बैंक अकाउंटिंग अनेबलिंग इजी एक्सेसिबल, साइबर सिक्योरिटी चाहिए, गवर्नेंस से रिलेटेड रहेगा, सारी अच्छी अच्छी बात है। ओके, देन इसके बाद डिजिटल इनिशिएटिव्स कौन से वो एक बार देख लेना। ओके चलो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये जो इनिशिएटिव है ना, सम ऑफ द की इनिशिएटिव, आधार कॉमन सर्विस सेंटर, डिजी लॉकर, डिजी सेवक, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, सर्टिन, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये सारे डिजिटल इंडिया के अंडर लॉन्च किए जाएंगे। तो यूपीएससी क्या करेगा, यूपीएससी बोलेगा कि डिजिटल इंडिया के अंडर क्या क्या लॉन्च किया, 4 स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ठीक है, तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तो इसके लिए रेडी रहो। देन प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, बस इसमें इतना कुछ नहीं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या है बस वो देख लेना कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। देन इसके बाद 6 ईयर का ये है। देन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ओके, और इसमें सारी अच्छी अच्छी बात है, चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली इसमें बैंकिंग होगी, फिर बाकी प्राइवेट से भी हमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो बस ये याद रखना कि प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन कंप्लीटेड 9 ईयर्स। देखो 9 ईयर्स कंप्लीटेड, ये न्यूली लॉन्च नहीं है, तो इसमें इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। ओके, क्या है, अनबैंकिंग एडल्ट 2000 का कवरेज है, ये सारी चीज़ें। देखो पुरानी स्कीम्स इतने पूछेंगी नहीं। सुकन्या समृद्धि योजना इंपॉर्टेंट है। सुकन्या समृद्धि योजना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यूपीएससी ने 2022 में सीएपीएफ में पूछा था ये क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि, या फिर एंड ईपीएफओ में भी पूछा था सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना इंपॉर्टेंट है। अब देखो सुकन्या समृद्धि योजना किसने लॉन्च की, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आपको ये याद रखना चाहिए कि किसने किया। पर्पस क्या है, वेलफेयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड। ओके, बैकग्राउंड क्या है, लॉन्च इन 2015 एज अ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। अ गर्ल चाइल्ड मैक्सिमम ऑफ 2 गर्ल्स इन 1 फैमिली, मतलब एलिजिबल कौन कौन है, एक फैमिली में दो गर्ल्स ही अवेलेबल है। लिमिटेशन, ओनली 1 अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। यहां पे ये चीज याद रखो, 1 फैमिली से 2 गर्ल्स और 1 गर्ल के ऊपर 1 अकाउंट, इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो अकाउंटिंग ओपनिंग, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम अकाउंट पर फैमिली, एन अकाउंट इज ओपन इन द नेम ऑफ द गर्ल चाइल्ड अप टू 2 गर्ल्स इन 1 फैमिली। एक्सेप्शन फॉर ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स, ये याद रखो। ठीक है, देन इसके बाद मिनिमम पोस्ट, ओके, अकाउंट पोर्टेबिलिटी, द अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर इंडिया। अच्छा ठीक है, इंटरेस्ट रेट, मिनिस्ट्री ऑफ द अकाउंट शैल मैच्योर आफ्टर 20 वर्ष, after 21 years from the date of the opening or an marriage। ओके, तो मतलब आइदर समझो आज मैंने अकाउंट खोला तो 21 साल बाद उसको वो मैच्योर हो जाएगा, या फिर लड़की के शादी के बाद वो मैच्योर हो जाएगा। ओके, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर और वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अकाउंट इज कॉजिंग अनड्यू हार्डशिप ऑफ द अकाउंट होल्डर।
प्रीमेच्योर क्लोजर भी दे रखा है, ऐसा नहीं कि प्रीमेच्योर क्लोजर नहीं है। वन द गर्ल चाइल्ड इज 18 ईयर्स शी कैन मेक एन अर्ली विड्रॉल ऑफ 50% ऑफ द, ये भी इंपॉर्टेंट है। अदर बेनिफिट, पेमेंट टू मेच्योरिटी ऑफ द गर्ल, अच्छा ओके ओके, अकाउंट के लिए ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये याद रखो कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम किसके लिए है और किससे रिलेटेड है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कवरेज ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेज मैन्युफैक्चरिंग, सीडीबी इसको कौन कर रही है, लॉन्च कर रही है। इंप्लीमेंट एजेंसी कौन है, सीडीबी है। टू फैसिलिटेट लोन बिटवीन 1 लाख टू 1 करोड़, एटलीस्ट वन SC और ST बोरोवर एंड एटलीस्ट वन वुमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप अ ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेस। बस गाइस ये याद कर लो, स्टैंड अप इंडिया स्कीम इनके लिए है। काफी हो गया स्टैंड अप इंडिया स्कीम से रिलेटेड। इतनी चीजें भी आपको पता रहेगी ना, आप आराम से ये टॉपिक निकाल लोगे। लोन एक्सटेंडेड entity loan under the scheme are extended by all the branches of the scheduled commercial bank as per the commercial parameter. Loan security, then उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, विल बी द लो एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, दैट इज +3 टेनर पर एनम। देन लो रिपेमेंट 7 years with the maximum मोरेटियम पीरियड ऑफ 18 months, मतलब 7 साल में आप उसको पे कर सकते हो और मोरेटियम पीरियड 18 months का हो सकता है। हैंडलिंग, ओके चलो। द ऑफिस ऑफ CBN आर डिजाइंड एज अ स्टैंड अप इंडिया कंसर्न, ओके चलो, ये सारी चीजें अच्छी बात है। इसके बाद गाइस, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एनिमल किससे रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। पर्पस टू ब्रिंग ग्रीन रेवोल्यूशन, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब क्या करो पता है क्या, आप एक काम कर सकते हो, सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी है, और उसके अंडर स्कीम लिखा करो, ताकि आपको ना बहुत अच्छे से याद हो जाएगी कि ये सेंट्रल सेक्टर है और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, ताकि आप जब भी एग्जाम जाओगे उसके पहले जो भी आपके नोट्स होंगे वो रिवाइज करके आप आराम से कर सकते हो इसे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोच टू बी अडॉप्टेड, ओके, 2021 से लेकर 2024-25 तक है। अब इसमें देखो क्या है, 42% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इज एमार्क्ड फॉर द क्रिएशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर। देन स्वच्छ सागर प्लान, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल नेटवर्क ऑफ ब्रूड बैंक्स, ओके ठीक है। देन एक्वा पार्क लॉन्च करेंगे, फंडिंग पेंटल ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, तो यहाँ पे याद रखो कि 90-10 और 60-40, ओके। देन डबलिंग फार्मर इनकम, ये जो अच्छी चीज़ है कि क्या क्या चाहिए, इसका एम क्या क्या, ऑब्वियसली फार्मर से रिलेटेड होगा, फार्मर से अच्छी चीज़ें करवानी होगी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। देन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जैसे हमने PMJ है ये, ठीक है, PMJ, ठीक है। ये स्कीम क्यों न्यूज में कि कैग ने इसका ऑडिट किया था और उसकी रिपोर्ट दे रखी है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। 12 टारगेट क्या है, 12 करोड़ फैमिली है, ओके। एंड कंपोनेंट क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। एंड देन इसके बाद देखो क्या क्या सेलेंट फीचर, देखो बेनिफिट्स में बता रहा हूँ, ठीक है। रिकमेंडेशन बाय द नेशनल, ओके, बैकग्राउंड के किसने रिकमेंड की थी, ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ने की थी रिकमेंडेड। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इसमें लेके आएंगे, ओके। देन यहाँ पे एक्सपांडिंग HR, ये अच्छी बात है, कॉम्प्रिहेंसिव कवर, ओके। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ, इट इज द लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम इन द बेनिफिशियरीज, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अब देखो, द फैमिली दैट वर कवर्ड अंडर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सेक्ट 2011, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट। इसका 3 मोड है, इंश्योरेंस है, अश्योरेंस है एंड मिक्स ऑफ 2 दोनों, ठीक। इंप्लीमेंट एजेंसी कौन है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, स्टेट है एंड डिस्ट्रिक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद की इनिशिएटिव्स, ठीक है, आयुष्मान सेक्टर बेनिफिट्स भी ठीक है। हाँ देखो, फैमिली के ऊपर कोई कैप नहीं होगी, ऑल प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, पोस्ट सर्जरी भी कवर होगा यहाँ पे, ट्रीटमेंट ऑफ द कोविड-19 हैज बीन कवर्ड, ओके। सर्विस एप्लीकेबल अप्रोच एंड प्राइवेट, एंड मतलब प्राइवेट, अगर आप प्राइवेट में भी एडमिट हो रहे तो वहां पे ये आपको कवरेज मिल जाएगा, ठीक है, तो ये सारे। एंड ये इंपॉर्टेंट सबसे बड़े, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर द सेकेंडरी एंड टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन। गाइज ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ओके गाइस, तो चलो नेक्स्ट स्कीम इससे रिलेटेड है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ओके, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। अब इसका पर्पस क्या है? पर्पस है टू एस्टैब्लिश अ हेल्थ सिस्टम विच इज रिस्पॉन्डिंग इफेक्टिवली टू द फ्यूचर पैंडेमिक एंड डिजास्टर्स। मतलब क्या होगा कि आगे जाके जितने भी डिजास्टर आ सकते हैं या फिर आने की शंका है, ओके, तो उसके लिए हमें एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रखना है, इफेक्टिव। ओके, एंड अगेन इट इज अ टाइप ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम विद सम सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट। मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, उसके साथ साथ उसमें कुछ कुछ सेक्टर जो है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड भी है। ओके, तो डेवलपिंग कैपेसिटी ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द केयर ऑफ ऑल लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, और ये 6 साल के लिए स्कीम है। इसका टेन्योर 6 ईयर्स के लिए है। ओके, देन नेक्स्ट, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रास रूट पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाना है। अच्छी अच्छी बात है, देखो ये सारी चीज़ें ना अच्छी अच्छी बात है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। बस उतना याद रखो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये जो क्विक फैक्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट सेलियंट फीचर देखते हैं। इट इज एडिशन टू द नेशनल हेल्थ मिशन, ये इंपॉर्टेंट है। अनाउंस इन 2021 एज अ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ओके, देन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट। अब यहाँ पे गाइस ये याद रखना है आपको, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कंपोनेंट कौन से है? आयुष्मान आरोग्य रूरल एरिया ये है। देन आयुष्मान आरोग्य मंदिर इन अर्बन एरियाज, ब्लॉक पब्लिक यूनिट्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। एंड सेंटर उसके बाद क्या है? इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक इन डिस्ट्रिक्ट विद पॉपुलेशन मोर देन 5 लाख। अब ये हो गया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। ओके, अब क्या करना है हमें? सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट देखना है। सेंट्रली मतलब ये जो कंपोनेंट है, इनके सारे के सारे पैसे कौन फंड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगा। तो अभी यहाँ पे क्या क्या है? तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि critical care health block in 12 health institution, strengthening disaster and epidemic preparedness, strengthening surveillance and of infectious diseases and outbreak response, okay, strengthening surveillance capacity at entry point, and biosecurity preparedness and strengthening pandemic research। okay, चलो कुछ नहीं, बस ये 4 याद रखो कि सेंट्रल में सेक्टर में कौन है, स्पॉन्सर्ड में कौन है, इतना याद रखा काफी है आपके लिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ओके, लॉन्च आयुष्मान नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज लॉन्च 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। क्या है ये गाइस? इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ सोल्यूशन फॉर कंटिन्यूम ऑफ हेल्थ इफेक्टिव एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी एंड 5 ईयर्स के लिए है। इतना इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो अच्छे से। ओके, देन इसके बाद की कंपोनेंट देखो क्या क्या है इसके। आभा एंड आभा ऐप। ओके, आभा इज अ 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेटेड यूजिंग आधार और मोबाइल नंबर। ओके, एंड आभा ऐप होगा सेल्फ अपलोडिंग स्कैनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग फिजिकल हेल्थ रिकॉर्ड। ओके, देन हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री मिलेगी, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री मिलेगी, यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेरेंस। अच्छी अच्छी बात है सारी। अब देखो गाइस कैसा होता है ना, ये सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती, तो ऑब्वियसली हम याद रख भी नहीं सकते, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आप कैसे याद रखोगे? तो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो याद रखो, और किससे रिलेटेड वो स्कीम है वो याद रखो। अब इतना भी याद रखोगे मोर देन इनफ है आपके लिए। ओके, अब माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट देखो, इज डिफाइंड एज यूनिवर्स ऑफ हेल्थ केयर स्टेक होल्डर, all health providers, lab, pharmacy, interconnected by common characteristic with among other includes defined geographical area, common workship, common association and group। बस इतना करो, बस इतना काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने क्या लॉन्च किया? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब ईवी व्हीकल से रिलेटेड है, ये याद रखना है। फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स। अब देखो, अब यहां पे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर से रिलेटेड, गाइस 4 व्हीलर से रिलेटेड नहीं है। फंड का आउटले दे रखा है कि
लिमिटेड अप टू 500 करोड़। अब यूपीएससी क्या करेगी इसको, यूपीएससी 500 करोड़ को 5000 करोड़ बोलेगी। ओके 5000 करोड़ बोलेगी और बोलेगी बताओ कि स्टेटमेंट सही या गलत है। ओके बट हमें याद रखना है कि दिस इज अ 500 करोड़ नॉट 5000 करोड़। ओके देन इम्प्लीमेंट एजेंसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी और टेन्योर है इसका 4 मंथ। ओके देन इसके बाद साइलेंट फीचर फेम के अंडर बैकग्राउंड देखो, बैकग्राउंड में क्या क्या है कि फेम 1 के अंडर ये लॉन्च हो गया है, कंपोजिशन ऑफ स्कीम सब्सिडी मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कीम। ओके देन क्वालिफाइंग क्राइटेरिया देख लो कि क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। एंड देखो कंडीशन ऑफ अवेलेबल डिमांड इंटेंसिटी फेज, अच्छा ठीक है नहीं चलो इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट है। किससे रिलेटेड है ये 2 and 3 व्हीलर से रिलेटेड है। ओके 4 महीने के लिए ये 500 करोड़ का कॉर्पस है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये नेक्स्ट स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च कर रखी है, क्या है सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन सिटीज 2.0। सिटीज 2.0 ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है मुझे स्कीम, लेस इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। ठीक है अगर इनको पूछना ही है तो प्रधानमंत्री आवास योजना पूछेगी, ये स्कीम नहीं पूछेंगे। ठीक है कौन है देखो, अगर ये किससे रिलेटेड है, ये अर्बन हाउसिंग से रिलेटेड है तो अर्बन अफेयर ऑब्वियसली इसको लॉन्च करेगा। 4 ईयर है। ठीक है लोन फ्रॉम ग्लोबल कोलैबोरेशन, लोन फ्रॉम जर्मनी एंड फ्रांस एंड टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे। ठीक है कि हमने लोन फ्रॉम फ्रांस एंड जर्मनी से लेंगे एंड टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर मुझे फिलहाल घर बनाना है सिटी में तो वो क्लाइमेट सेंसिटिव होना चाहिए, जरूरी है। बिल्ड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म लिवरेज पार्टनरशिप, ठीक है ये सारी चीजें ओके ओके। कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 चलो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देन इसके बाद स्मार्ट सिटीज मिशन, ओके दिस इज अ इंपॉर्टेंट स्कीम गाइस। स्मार्ट सिटीज मिशन यूपीएससी बहुत ही ऑब्सेस्ड है स्मार्ट सिटीज से लेके। ओके टू डेवलप क्या है इसका, टू डेवलप 100 स्मार्ट सिटीज एंड मेक देम सिटीजन फ्रेंडली, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देयर इज नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ स्मार्ट सिटीज एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी स्पेशल पर्पस व्हीकल है। ओके ऑब्जेक्टिव्स है सस्टेनेबल होनी चाहिए, क्लाइमेट फ्रेंडली होनी चाहिए, यही सारी है। ओके देन 6 फंडामेंटल देखो कम्युनिटी एट द कोर, more from less, cooperative and competitive federalism, innovation, sustainability, technology means not the goals and convenience, ये इंपॉर्टेंट है। इतना कुछ नहीं है। स्कोर देखो कोर एलिमेंट ठीक है चलो इतना क्वेश्चन, स्मार्ट प्रोजेक्ट स्पेशल पर्पस व्हीकल, यस एज ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, स्पेशल पर्पस व्हीकल कर रहा है। तो ये देखो it will plan, approve and release front and implement, manage, monitor and evaluate a smart city project. इट इज इनकॉर्पोरेट एज ए लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, मतलब ये कंपनीज एक्ट से अंडर बनाया गया स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्टेट यूटी एंड अर्बन लोकल बॉडीज आर द प्रोमोटर हैविंग 50-50 शेयर होल्डर, ये चीज गाइज इंपॉर्टेंट है। सेंटर प्रोवाइड फंड्स इन द फील्ड ऑफ टाइड ग्रांटेड विच केप्ट इन अ सेपरेट ग्रांट फील्ड, मतलब सेंटर जो भी फंड दे रहा है वो टाइड है, मतलब अगर आपने अपने ये किया तो ही आपको ये मिलेगा, आपने इतना किया तो यही आपको, एक टाइड फैसिलिटीज में है। और इसका प्रोमोटर कौन है, स्टेट एंड अर्बन लोकल बॉडीज, और इसकी इक्विटी 50% पे है। ओके गाइस देन नेक्स्ट फंडिंग देखो यूनियन गवर्नमेंट विल गिव फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सटेंड 40,000 करोड़ ओवर द 5 years एंड एवरेज 100 crores पर सिटी पर ईयर। ओके एंड एडिशनल रिसोर्सेज आप म्युनिसिपल बॉन्ड से बना सकते हो, फाइनेंस कमीशन के ग्रांट्स से मिलेंगे, ये सारी चीजें। अब ये पीपीपी के अंडर बनेगी। ओके then integrated control and command centers, ICC have operationalized in all 100 cities. It provides several online services to citizens of traffic management, health and water. It helps in prevent crime prevention, better surveillance and crime against the women. Okay चलो अब आगे दीनदयाल अंत्योदय योजना अर्बन नेशनल लाइवलीहुड मिशन, ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होगी। ठीक है दीनदयाल अंत्योदय योजना अर्बन नेशनल लाइवलीहुड मिशन, ये एंड द सिडबी साइन ओमोयू प्रोमोटिंग द वुमेन लेड एंटरप्राइज अमंग एक्सपीरियंस। देखो पर्पस क्या है इसका, पर्पस है टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ द अर्बन पुअर ऑफ एन सस्टेनेबल बायसेस, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। बेनिफिशियरी इंडिविजुअल ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ अर्बन पुअर
एंड ऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टाउन्स एंड ऑल अदर सिटीज विद द पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख एंड मोर। ठीक है, किससे बेसिस पे? 2001 के सेंसस के बेसिस पे। ओके गाइज, चलो नेक्स्ट। एनेबलिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? एनेबलिंग अर्बन पुअर टू एक्सेस गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड सिल्क वेजेस एम्प्लॉयमेंट। देखो कहा था ना कि ये चीज है, ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। सेलिएंट फीचर्स देखो, ये इंपॉर्टेंट है। वो एटलीस्ट 1 मेंबर फ्रॉम ईच अर्बन पुअर हाउस होल्ड, प्रेफरेबली वुमेन, उनको स्पेशल सोशल मोबिलाइजेशन। हाँ, देन सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन है? एटलीस्ट 70% ऑफ द मेंबर शुड बी अर्बन पुअर, consist of should be urban poor. Self-help group may consist of 10 to 20 members. In tribal dominated hill area, groups of fewer than less than members, 10 members are eligible, and self-help group are at least 5 members, can be created differently able individual. Okay, provide a group led as well as individual enterprises. Okay, देखो, then financial support under self employment in program component, group led micro enterprises, उसमें क्या है? Should have minimum 2 members. Okay, eligible for maximum loan for 2 lakh per member, 2 lakh per member or rupees 10 lakh, whichever is less. And individual led micro enterprises, उनको मिलेंगे प्रोजेक्ट कॉस्ट सीलिंग अप टू 2 लाख तक उनको लोन मिलेंगे। देन सेल्फ हेल्प SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। ओके, इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी अप टू 7% ऑफ रेट मिलेगा, एप्लीकेबल टू ऑल एक्सेस इन additional 3% market 3% interest subvention to all women self-help group who pay their loan in time in all cities. अर्बन वेंडर के लिए हेल्प की जाएगी यहाँ पे। देन पीपी पब्लिक प्राइवेट कम्युनिटी पार्टनरशिप मॉनिटरिंग की इनिशिएटिव्स। ठीक है, पैसा पोर्टल। ठीक है, पैसा पोर्टल इंपॉर्टेंट है कि देखो क्या है पैसा पोर्टल। इट इज अ सेंट्रलाइज इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर प्रोसेसिंग इंटरेस्ट सबवेंशन लोन। बस इसमें इतना ही है। अब गाइज ये इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, निधि मतलब क्या? फंड, स्वनिधि। तो इसका स्कीम का नाम क्या है? स्वनिधि स्कीम। रिसेंटली पीएम स्वनिधि अचीव द टारगेट ऑफ कवरिंग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर टू फेलिसिट कोलेटरी फ्री वर्किंग कैपिटल लोन टू स्ट्रीट वेंडर्स टू रिस्टार्ट देयर बिजनेस। देखो क्या हो गया था, कोविड आ गया था, उसके वजह से बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स के इश्यूज हो गए थे। ठीक है, उनका बिजनेस ठप पड़ गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? तो गवर्नमेंट ने कोलैटरल फ्री लोन दे दिया, मतलब कि भाई आपको कुछ रखने की जरूरत नहीं है, आप आइए और हमसे लोन लेके जाइए, उसको बोलेंगे आप कोलैटरल फ्री लोन। तो गवर्नमेंट ने उनको कोलैटरल फ्री लोन दे दिया। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है। बेनिफिशियरीज कौन है? स्ट्रीट वेंडर, हॉकर्स वेंडिंग इन अर्बन एरिया एंड सराउंडिंग पेरी अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया, मतलब सारे तो एरिया कवर हो गए यहाँ पे। एंड इंप्लीमेंट एजेंसी कौन है? सीडबी, नाबार्ड नहीं है यहाँ पे, सीडबी है। देखो गाइस, सीडबी बहुत जगह होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कौन है? यहाँ पे भी सीडबी है। चलो अब आगे, इसमें क्या होगा कि उनको लोन देंगे, ये सारी चीजें, ये वो, कुछ नहीं और कुछ नहीं। हाँ देखो, क्रेडिट गारंटी। अब देखो, अब मुझे बताओ कि गवर्नमेंट लोन दे रही है, सीडबी इंप्लीमेंट एजेंसी है, वो लोन दे रही है। अब वो लोन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो सिक्योर करना पड़ेगा ना। तो वो कहाँ पे? क्रेडिट गारंटी। प्रोविजन फॉर द क्रेडिट गारंटी कवर फॉर द लोन सैंक्शन। इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो वो जो है क्रेडिट गारंटी के अंडर आ रहा है। एलिजिबिलिटी देखो, फॉर स्टेट एंड यूटीज, स्टेट यूटीज मस्ट हैव नोटिफाइड रूल्स अंडर द स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन एंड लाइवलीहुड रजिस्ट्रेशन स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014। देखो, लोन टेन्योर ऑफ 1 year ऑन वर्किंग कैपिटल, इंटरेस्ट सब्सिडी 7% पर एनम, मंथली कैशबैक इंसेंटिव अप टू 100 रुपीज ऑन डिजिटल ट्रांजेक्शन, हायर लोन एलिजिबिलिटी एंड कवर्स अर्बन लोकल बॉडीज अक्रॉस द कंट्री। ओके, देन स्वनिधि से समृद्धि की इनिशिएटिव इनका है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया इज द इम्प्लीमेंट एजेंसी ऑफ द प्रोग्राम। स्वनिधि से समृद्धि, तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 गाइस, मुझे लग नहीं रहा अभी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत पुरानी स्कीम है। ओके, अच्छी बात है, सेंट्रल मिनिस्ट्री से रिलेटेड होगी। ठीक है, सैलिएंट फीचर्स। ओके चलो, प्रधानमंत्री आवास योजना का इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, इंप्लीमेंट एजेंसी
ऑब्वियसली इसकी इम्प्लीमेंट एजेंसी कौन होगी? इसकी इम्प्लीमेंट एजेंसी विल बी मिनिस्ट्री ऑफ, कहा गया, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंट एजेंसी होगी। देन क्या है? हाउसेस टू ऑल एलिजिबल फैमिली। देखो एलिजिबल फैमिलीज मतलब हाउसेस टू ऑल नहीं है, कौन है? फैमिलीज एंड बेनिफिशियरीज एलिजिबल। तो यहाँ पे यूपीएससी क्या बोलेगी कि एवरी अर्बन फैमिली विल गेट हाउस अंडर पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो नहीं है, सिर्फ ओनली एलिजिबल। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है एक्सेप्ट फ्रॉम CASSLL वर्टिकल सेंट्रल सेक्टर, ओके। कॉम्प्रेसेस हस्बैंड वाइफ एंड अनमैरिड चिल्ड्रंस, ओके, फैमिली में। और इसमें क्या होगा? बेनिफिशियल फैमिली शुड नॉट ओन अ पक्का हाउस इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। मतलब समझो एक फैमिली है, फैमिली के पास पक्का हाउस है, वो महाराष्ट्र में रह रहे हैं और उनका पक्का हाउस समझो यूपी में है, तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र में उनको पक्का हाउस नहीं मिलेगा क्योंकि उनके पास एक पक्का हाउस है, ओके। देन ऑल वेदर पक्का हाउस होगा ये। असिस्टेंट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी प्रोवाइडिंग ऑल वेदर पक्का हाउस फॉर एलिजिबल फैमिली। देखो एलिजिबल बार बार ये वर्ड आ रहा है, मतलब ये एलिजिबल वर्ड इंपॉर्टेंट है, ओके। देन नेक्स्ट, टेन्योर। द मिशन हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 31 December 2014 टू ऑल वर्टिकल एक्सेप्ट क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, ओके, CLSS वर्टिकल टू कंप्लीट हाउसेस सैंक्शन अप टू 31 March 2012। बेनिफिशियरीज कौन कौन है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ओके, उसके 3 लाख तक उसकी इनकम होनी चाहिए, एनुअल इनकम। लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप। देखो अब यहाँ पे ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखो कि कौन कौन है, हर एक लोग नहीं है। यूज अदर एंड अदर वर्चुअल आइडेंटिटी और डुप्लीकेशंस, ठीक है, बाकी सारी चीजें अच्छी अच्छी चीजें लिखी गई है। फंडिंग मैकेनिज्म, अ मिशन इन्वॉल्व्स पब्लिक एक्सपेंडिचर 40% एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग बेनिफिशियरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द 60%। मतलब क्या है? बेनिफिशियरी को 60% देने पड़ेंगे, बाकी के पब्लिक एक्सपेंडिचर से हो जाएगा। बाकी तो मुझे तो लग नहीं रहा है कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, यस नहीं है। प्रधानमंत्री अटल भूजल योजना। भूजल मतलब क्या हो गया? ग्राउंड वाटर, ओके, तो वो इससे रिलेटेड है। टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है 50% थ्रू वर्ल्ड बैंक एंड रिमेनिंग थ्रू बजटरी सपोर्ट, मैंडेटरी पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। अटल भूजल योजना मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर है, वाटर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट अच्छा करना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 50% जो है वर्ल्ड बैंक से आएगी, बाकी बजटरी सपोर्ट से देंगे, और वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी अच्छी अच्छी चीज है। कवरेज वाटर स्टेट एरिया ऑफ 7 स्टेट रेफर टू द मैप। बाकी चलो, कवरेज अंडर अटल भूजल योजना। अब देखो, अब यहां पे अभी आपको क्या याद रखना है? यहां पे आपको याद रखना है कि अटल भूजल योजना में सारे के सारे स्टेट्स नहीं है, ऑल स्टेट्स नहीं है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इतने ही स्टेट्स है यहां पे, ओके। नोडल एजेंसी देखो कौन कौन है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ओके, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड नोडल एजेंसी है। बस गाइस इतना याद रखो, काफी है इसमें। जल जीवन मिशन, हर घर जल, पाइप वाटर मिलेगा इसमें। इसमें 13 करोड़ रूरल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन मिल गया। टू पर्पज नो वन लेफ्ट आउट, ओके। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पाइप वाटर इन स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर एंड आश्रम, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड JJM जल जीवन मिशन डैशबोर्ड हैज बीन पुट इन प्लेस। मॉनिटरिंग इन्होंने मॉनिटर कर रखा है। अब देखो, फाइनेंशियल फंक्शनल हाउस होल्ड टू कनेक्शन टू एवरी रूरल। देखो अब यहाँ पे ये याद रखो, जल जीवन मिशन किससे रिलेटेड है? जल जीवन मिशन रूरल से रिलेटेड है। 2025 तक टैप वाटर आना चाहिए, 2025 तक, ओके। तो ये है जल जीवन मिशन। उसके बाद ये अवेयरनेस करो, ये करो, वो करो, बाकी सारी अच्छी अच्छी बातें। पानी समिति ऑफ विलेज सैंक्शन कमिटीज इज रिस्पॉन्सिबल रेगुलर। यस गाइस, ये पानी समिति क्या है ये याद रखना कि पानी समिति of a village water and sanitation committees is responsible for the regulatory operation and maintenance of the village water supply scheme. Then water quality monitoring होगी। Release of fund कैसा होगा कि it is contingency upon
द यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल सेंट्रल फंड एंड मैचिंग। ओके ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। देन इसके बाद रूरल वॉश पार्टनर, जलमानी प्रोग्राम, हर घर जल प्रोग्राम। देखो गाइस ये याद रखो, हर घर जल प्रोग्राम, जल जीवन मिशन ने ही किया रखा है। इंक्रीज इन द रूरल वाटर कनेक्शन, इसकी वजह से बढ़ गया। एवरी हाउस होल्ड ड्रिंकिंग अफोर्डेबल एंड रेगुलर एक्सेस, ये एम है उनका। ओके गाइस, देन नमामि गंगे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी क्या बोल सकते हैं, पेट स्कीम। ओके, पेट प्रोजेक्ट होता है वैसे पेट स्कीम, उनकी मन पसंदीदा स्कीम है नमामि गंगे प्रोग्राम, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ओके, एक्सटर्नल असिस्टेंट कौन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक दे रहा है यहाँ पे। ओके, वर्ल्ड बैंक दे रहा है। अब इसका काम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब गंगा जो है वो पॉल्यूटेड है, उसको क्लीन करनी है हमें। ओके, रीजेन्युएशन ऑफ रिवर गंगा बाय अडॉप्टिंग अ रिवर बेसिंग अप्रोच। ओके, देन टू मेंटेन मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो। अब गाइस यहाँ पे इकोलॉजिकल फ्लो क्या होता है आपको वो पता होना चाहिए। ओके, मिनिमल इकोलॉजिकल फ्लो। अब की कंपोनेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, नॉन लैप्सेबल फंड। ओके, पीपीपी मॉडल पे होगा, 5 ईयर डेडिकेटेड बजट मिलेगा, ये चीजें याद रखो। नॉन, उसका फंड जो है नॉन लैप्सेबल है, लैप्सेबल नहीं है, मतलब अगर वो टाइम तक वो फंड अगर पूरा खर्च नहीं हुआ तो वो लैप्स नहीं होगा, वो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। देन रिन्यूएशन, गंगा रीजेन्युएशन इनकॉर्पोरेशन। जन गंगा क्या होती है, एनहेंस पब्लिक अवेयरनेस। देन निर्मल गंगा, अविरल गंगा एंड ज्ञान गंगा। ओके, देन नेशनल कौन है, नमामि गंगे प्रोग्राम जो है, इट वाज NMGC was registered as a society in 2011 under Society Registration Act, and it acted as the implemented arm of National Ganga River Basin. Okay, then नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी वो किसके अंडर बनी है, ये गाइस इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर किसके अंडर, तो हमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 याद रखना है यहाँ पे। ओके, इसके बाद गंगा प्रहारी क्या होते हैं वो याद रखो कि गंगा प्रहारी आर द सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल हु विल मोबिलाइज अदर इन द गंगा कंजर्वेशन एफर्ट्स। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट वगैरह। गंगा क्लीन नॉन लैप्सेबल फंड है, जैसे मैंने बोला था कि ये नॉन लैप्सेबल फंड है। मैपिंग वगैरह। अर्थ गंगा, देखो अर्थ गंगा क्या है, टू गार्नर पीपल पार्टिसिपेट फॉर गंगा कंजर्वेशन फॉर प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, देन गंगा ग्राम योजना, देन प्रज्ञान प्लेटफॉर्म, ये एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे, ये हमेशा आता रहता है। ओके गाइस, देन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, अब ये इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, सो हमारी नेक्स्ट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, अब इसमें जो स्कीम है वो है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। रोजगार मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट। ओके, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, तो बेसिकली इसमें ये ज्यादा बोल सकते ना कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो भी छोटी छोटी चीजें हैं वो हमें देखनी पड़ेगी। ओके, सो बेसिकली इसका पर्पस क्या है, टू बूस्ट द क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब इन द फॉर्मल सेक्टर पोस्ट कोविड। ओके, इम्प्लीमेंट एजेंसी कौन है इसकी, EPFO, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, एंड ये क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ओके, अब गाइस इसके सेलिएंट फीचर इंपॉर्टेंट होंगे, इसके जो भी सेलिएंट फीचर्स होंगे। तो सबसे पहले बैकग्राउंड का, ठीक है ये इतना पूछेगा नहीं। अब यस, एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे, इसके यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू सम स्पेसिफिक कंडीशन बेनिफिट एक्सटेंडेड टू ऑल EPFO रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट एंड द न्यू एम्प्लॉयज। ओके, मतलब EPFO में जितने भी रजिस्टर्ड है उन सबको और उनके न्यू एम्प्लॉयज है उसके अंडर ये आएंगे। ओके, ये बेनिफिशियल हो सकते हैं। हायर्ड बिटवीन अक्टूबर 1 देखो नाम, ये जो डेट है ना वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बेसिकली यूपीसी ये नहीं करेगा, बट
यूपीएससी ये जरूर देखेगा अर्निंग लेस देन 15,000 पर मंथ, वही एलिजिबल है जो कि अर्निंग लेस देन 15,000 पर मंथ. ओके, देन नेक्स्ट, benefits contribution made by the center to the EPF, okay, for establishment of employment. देखो, up to 100 employment both employer employee share 12%. देखो, मतलब अगर एक कंपनी है, उस कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज है, तो 1000 एम्प्लॉयज अगर होंगे तो 12% एम्प्लॉय भरेगा और 12% एम्प्लॉयर भरेगा. ओके, बट क्या होगा अगर 1000 से एम्प्लॉय ज्यादा होंगे, ओनली एम्प्लॉयज शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, जो मतलब फिर जो एम्प्लॉय है वही भरेगा, एम्प्लॉयर नहीं भरेगा वहां पे. ओके, देन आधार सीडेड यूएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ठीक है, ये सब ठीक है. ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिट 12 मंथ वगैरह. एक्सक्लूजन, ओके, ये इंपॉर्टेंट है. एक्सक्लूजन, नो बेनिफिट्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर न्यू एम्प्लॉय इफ शी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी अंडर प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना एंड प्रधानमंत्री परिधन रोजगार प्रोत्साहन योजना. अगर ये दोनों स्कीम के अंडर वो है तो उनको इसमें से बेनिफिट नहीं मिलेगा और उसके बाहर चले जाएंगे वो. ओके गाइस, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है? अकाउंटेबिलिटी. ईपीएफओ शाल अंडरटेक अ थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन ऑफ द स्कीम विद इन 3 months ऑफ इट्स क्लोजर. ओके, चलो नेक्स्ट. कौन सी स्कीम है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना. प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना. बेसिकली इसका पर्पस क्या है आपको वो इंपॉर्टेंट है. अगर आपको इसका पर्पस पता चल जाएगा तो आपको पूरी स्कीम पता चल जाएगी. ओके, तो इसका पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉय. ओके, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सोशल सिक्योरिटी देनी है. सोशल सिक्योरिटी किसको? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयज है उनको. अब देखो, ऑपरेट एज अ वॉलेंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम ऑन 50-50% बेसिस. इम्प्लीमेंटरी एजेंसी कौन है? LIC होगी. ओके, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसके जो सेलिएंट फीचर्स है वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. देखो, वॉलेंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी. द बेनिफिशियरी इज रिक्वायर्ड टू मेक अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड अ करस्पॉन्डेंट मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन. समझो अगर जो भी बेनिफिशियरी है उसने मंथली कुछ, समझो मंथली 300 रुपये दे दिए, ठीक है, स्कीम में इन्वेस्ट, तो गवर्नमेंट भी 300 रुपये करेंगे. प्रायर टू उसका कोई एक कैप रहेगा. ओके, मिनिमम अश्योर्ड पेंशन उसको कहाँ मिलेगा? उसको कितनी मिलेगी? 3000 पर मंथ अप टू रीचिंग द एज ऑफ 50. ओके, एंड फैमिली पेंशन. इन द इवेंट ऑफ द सब्सक्राइबर डिमाइज द स्पाउस इज एंटाइटल्ड टू 50%. ये याद रखना, अगर डिमाइस हो गया, अगर वो जो भी जिस बंदे के नाम से पेंशन आ रही है वो मर गया, तो उसके स्पाउस को. ओके, अब यहाँ पे देखो वर्ड क्या कर रखा है? स्पाउस. स्पाउस मतलब अगर पत्नी की स्कीम चालू है तो पति, अगर पति की स्कीम चालू है तो पत्नी को. ओके, 50% मिलेगा. फैमिली पेंशन अप्लाइज एक्सक्लूसिवली टू द स्पाउसेस. कंपैटिबिलिटी देखो, एलिजिबल इंडिविजुअल कैन जॉइन PM SYM इन एडिशन टू द अटल पेंशन योजना. अगर अटल पेंशन योजना उनके पास है तो ये मनधन योजना भी कर सकते हैं, श्रम योगी मनधन योजना. ओके, अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. द स्कीम इज ओनली फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर. एंट्री एज क्या है? 18 to 40 years. एंड इनकम कितनी होनी चाहिए? 15,000 और बिलो. गाइस, कुछ याद रखो ना रखो, बट ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, वो जरूर याद रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ओके, देन इसके बाद कंडीशन फॉर एनरोलमेंट, आधार. चलो बाकी सब ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. यस, एक्सक्लूजन. कौन कौन एक्सक्लूड हो रहा है? इंडिविजुअल मस्ट नॉट एनरोल्ड इन NPS नेशनल पेंशन स्कीम, ESIS स्कीम एंड और EPFO और शुड नॉट बी अ टैक्स पेयर. ठीक है, देखो अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बंदे के लिए ये स्कीम है और वो टैक्स पेयर है तो उसका मतलब ही क्या है? उसको बताओ मुझे मंथली पेंशन कितनी मिल रही है? 3000 तक उसको मंथली पेंशन मिल रही है. अगर वो टैक्स पेयर है तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा ही कमा रहा है ना. और अगर वो NPS और ESIS स्कीम्स के अंडर आ रहा है या फिर EPFO के अंडर आ रहा है तो वो भी एक्सक्लूड किया जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम. ओके, अब ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है स्कीम, ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो.
एमएसएमई एमएसएमई, अब देखो एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी क्या कर रहा है ना, हर साल कुछ ना कुछ तो एमएसएमई के अंडर पूछ रहा है, तो इसकी स्कीम्स इंपॉर्टेंट हो जा रही है। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। हमने ये देखा था ना कि अगर जो कोलैटरल, जैसे स्वनिधि स्कीम थी, ठीक है, वो कोलैटरल फ्री स्कीम थी, तो उसका जो क्रेडिट गारंटी कौन दे रही है, ये दे रही है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, तो ये स्वनिधि के अंडर आती है। ओके, तो इसको देखो क्या लिखा है, टू कैटलाइज फ्लो ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू माइक्रो एमएसएमई लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, शेड्यूल बैंक, देन नॉन शेड्यूल कोऑपरेटिव अर्बन बैंक। देखो इसमें ना एक बात याद रखो, कौन कौन है वो तो ठीक है, बट कौन नहीं है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक नहीं है, ये याद रखो। इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। और एलिजिबिलिटी एंटरप्राइजेस कौन है, बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू एंटरप्राइजेस आर एलिजिबल टू कवर अंडर द स्कीम। ओके, अब ऑब्जेक्टिव देखो, अवेबिलिटी टू बैंक क्रेडिट विदाउट द हैजल ऑफ कोलैटरल और थर्ड पार्टी गारंटीज, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब नेक्स्ट सेलिएंट फीचर, कब लॉन्च हुई थी, ये 2000 में स्कीम लॉन्च हुई थी, बट अभी भी चल रही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी एक्टिविटी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंक्लूडिंग ट्रेडिंग, either it should be retailer or wholesaler, doesn't matter. Educational training institution, SHG agriculture are देखो ये इंपॉर्टेंट है, SHG एंड एग्रीकल्चर आर इनएलिजिबल फॉर द कवरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करो, ठीक है। SHG एंड एग्रीकल्चर आर इनएलिजिबल। देन एलिजिबल क्रेडिट फंड एंड नॉन फंड बेसिस, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी क्रेडिट अप टू 50 लाख पर 500 लाख पर एलिजिबल बोरोवर आर करेक्टेड। अब देखो एनुअल गारंटी स्कीम, ये क्या है ये देख लो एक बार। एनुअल गारंटी स्कीम विल बी चार्ज ऑन द गारंटीड अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड द आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर रिमेनिंग टेन्योर। ओके, अब ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लेम सेटलमेंट वगैरह, टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट। द गारंटी कवर्स अंडर द स्कीम इज फॉर द एग्रीड टेन्योर ऑफ द टर्म, okay, loan composite of credit. In case of working capital, the guaranteed is cover of 5 years or block of 5 years. Okay, then इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई 2023 में क्वेश्चन आया था क्लासिफिकेशन के ऊपर। माइक्रो किसको बोलेंगे, माइक्रो उसको बोलेंगे जिसका जो भी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन 1 करोड़ और उसका एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 5 करोड़, ठीक है। और स्मॉल को किसको बोलेंगे, नॉट मोर देन 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट होगा मशीनरी और इक्विपमेंट में और उसका एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 50 करोड़। और मीडियम किसको बोलेंगे, उसका इक्विपमेंट पे 50 करोड़ से ज़्यादा खर्चा नहीं होगा और उसका एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से कम होगा। ओके, ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो। चलो नेक्स्ट, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। देखो जब भी ऐसी स्कीम आती है ना, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, इसका बस पर्पस जान लो, इसका ऑब्जेक्टिव जान लो, ये मोर देन इनफ हो जाता है। क्या है इसका, होलिस्टिक सपोर्ट टू द ट्रेडिशन आर्टिजन एंड द क्राफ्टमैन एंड द क्राफ्ट पीपल। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है 2023-24 से लेके 27-28 तक रहेगी। और देखो कवरेज कौन है, रूरल एंड अर्बन एरिया, ठीक है। इसमें ये बस इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब नॉर्मल ही है, बाकी इतना यूपीएससी डीप में जाएगा भी नहीं। ओके, अब इसमें ना एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ठीक है कि ये याद रखो कि एटलीस्ट 18% से 18 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए एंड रिकॉग्नाइज फैमिली बेस्ड ट्रेडिशन, ओके, इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑन सेल्फ एम्प्लॉयड बेसिस। अब कौन कौन एक्सक्लूड हो रहा है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। बेनिफिशियरी वाज अवेल लोन अंडर द स्मॉल क्रेडिट बेस स्कीम ऑफ द सेंटर और स्टेट सेल्फ एम्प्लॉयड। देखो जिस भी बेनिफिशियरी ने पहले से लोन ले रखा है, ओके, वो इससे एक्सक्लूड है। एक्सेप्ट मेड फ्रॉम, अगर वो मुद्रा या फिर स्वनिधि से ले रहा है तो फुल्ली रिपेयर द लोन विद इन दिस पीरियड। मतलब अगर वो मुद्रा से या फिर स्वनिधि बेनिफिशियरीज से अगर उसने पैसे ले रखे बट उसने पैसे पे कर रखे तो वो एलिजिबल है। इंडिविजुअल इन गवर्नमेंट सर्विसेज एंड द फैमिली मेंबर आर नॉट एलिजिबल अंडर द स्कीम। अगर कोई बंदा गवर्नमेंट सर्विसेज में है तो वो भी इसमें एलिजिबल नहीं है। बस
पीएम विश्वकर्मा में इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो खैर बेनिफिट्स वगैरह, कैप्स ऑन फैमिली। हाँ, कैप क्या, द बेनिफिट्स आर लिमिटेड टू 1 मेंबर पर फैमिली। ओके, मतलब अगर आपका भाई ने ले लिया तो आप नहीं ले सकते, अगर आपने लिया तो आपकी बहन नहीं ले सकती, आपके फिर बीवी नहीं ले सकती, ये सारी चीज़ें। ओके, बेनिफिट्स क्या, रिकग्निशन, पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट मिलेगा, आईडी कार्ड मिलेगा। ओके, बाकी तो स्टाइफन वगैरह ठीक है, टूल किट, ई वाउचर, क्रेडिट सपोर्ट्स, बाकी तो ठीक है। चलो एक बार ये देखो कि लोहर किसको किसको मिलेगा। जो भी आर्टिशन है, तो यूपीएससी ये नहीं करेगा इसको देंगे इसको नहीं देंगे। यूपीएससी क्या करेगा, 3-4 नाम देंगे और बोलेंगे इनको मिलेगा, तो ऑब्वियसली उनको मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ना। सोनार को मिल रहा है, लॉक स्मिथ को मिल रहा है, ठीक है, कारपेंटर, बोर्ड मेकर, आर्मर, देन ब्लैक स्मिथ को मिल रहा है, जो कुम्हार है पॉटर उनको मिल रहा है, हैमर और टूल किट मेकर, मतलब कौन कौन है, जो भी छोटे छोटे आर्टिशन है उनको ही मिल रहा है। ओके, बाकी तो खैर गाइस इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी सब अच्छी अच्छी चीज़ है, ठीक है, मतलब इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी देखो यहाँ पे इन्होंने फोटो भी दे रखा है पीएम विश्वकर्मा स्कीम से रिलेटेड। ओके, पीएम सूर्य घर मुक्ति बिल योजना, मुफ्त बिल योजना, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम लोग सोलार पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। पर्पस क्या है, टू इंक्रीज द शेयर ऑफ रूफटॉप कैपेसिटी एंड एम्पावर रेसिडेंशियल हाउस होल्ड। फिर क्या है, मॉडल सोलर विलेज, 1 village will be developed in each district to act as a role of the model development of the RTs in rural area. स्कीम कब तक है, फ्रॉम 2024 से 2027 तक। इंसेंटिव टू लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायत राज इंस्टीट्यूशन विल बी इंसेंटिवाइज टू प्रमोट RT इंस्टॉलेशन इन देयर एरियाज। ओके, अब इसके बेनिफिट्स देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स तो खैर इसका कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देखो यूपीएससी क्या करता है ना, यूपीएससी बोलेगा इट इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्वियसली इट कैन बी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, सो इतना इशू नहीं है। ओके, तो चलो सेलेंट पिक्चर देखो। 2019 में ये फेज 2 ग्रिड इसका चालू हो गया था रूफटॉप प्रोग्राम के लिए, तब ठीक है, एंड इट वॉज इम्प्लीमेंटेड टिल 2025-26। देन नाउ द स्कीम इज सब्स्टिट्यूट अंडर पीएम घर मुक्ति बिल योजना। ओके, ये रूफटॉप सोलर प्रोग्राम है, उसके अंडर ये आ जाएगी, तो यूपीएससी ये पूछ सकता है कि ये दोनों को मर्ज कर दे रखा है। देन ये क्या लिखा है, द फेज 2 ग्रेड कनेक्टिव रूफटॉप एम फॉर 40 गीगावाट्स रूफटॉप सोलर। ओके, एंड सीएफ इन रेसिडेंशियल एरिया, ठीक है, इतना कुछ नहीं है ये भी ठीक है। कंडीशंस देखो, यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हमें इंपॉर्टेंट क्या है ना, बस वही देखना है। चलो गाइस, इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके गाइस, सो हमारी नेक्स्ट स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन। ओके, उसके अंडर, इस मिनिस्ट्री के अंडर जो भी स्कीम आएगी, तो सबसे पहले स्कीम है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी बेसिकली ये सिविल सर्वेंट के लिए स्कीम थी, सिविल सर्वेंट के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए। ओके, तो यूपीएससी अभी क्या करेगा, ये जो होगा ना, ये आपके GS2, ओके, GS2 मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, बट फिर भी हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है कि प्रिस्क्राइब पर्पस क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर सिविल सर्वेंट और कवरेज ऑल सिविल सर्वेंट इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय अक्रॉस डिफरेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएससी क्या करेगा, आपको यूनियन गवर्नमेंट की जगह स्टेट गवर्नमेंट दे देगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट दे देगा तो आपको यहाँ पे थोड़ा सतर्क होना चाहिए कि नहीं, ये यूनियन गवर्नमेंट है। ओके, अब क्या होगा, आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है करके, तो क्या है, डिलीवरी टारगेटेड ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल ऑफिसर्स। ओके, बस इसमें इतना ही है, इसमें कुछ ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, इसमें एक चीज़ है जो आपको ढंग से करनी पड़ेगी, वो है 6 पिलर्स ऑफ मिशन कर्मयोगी। तो यूपीएससी क्या करेगा, आइदर वन ऑफ दिस पिलर के ऊपर कुछ तो क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहला पिलर क्या है, पॉलिसी फ्रेमवर्क करेंगे। देन कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क शिफ्ट फ्रॉम रूल टू रोल बेस्ड विद इंडिजिनियस कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, मतलब रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड हमें हमारा फ्रेमवर्क होना चाहिए। देन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ओवरसाइटिंग बाय PHR काउंसिल। ओके,
देन आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म मिलेगा, देन EHRMS, ओके, क्या बोलते हैं उसको, HR मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम, एंड MNE मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क। ओके, बस आप इतना 6 जो है 6 पिलर्स याद रखिएगा, बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड नेचुरल गैसेस, इनके अंडर कौन सी स्कीम आ रही है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। कौन सी स्कीम है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। क्या लिखा है कि इसमें उज्ज्वला योजना के अंडर आपको LPG कनेक्शंस मिलेंगे। सेंटर विल ऐड न्यू 75 लाख LPG कनेक्शन, इसके लिए ये न्यूज़ में है। तो हमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इंपॉर्टेंट है कि स्कीम का पर्पस क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसके सेलिएंट फीचर्स क्या है, हमें बस इतना इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके चलो देखते हैं कि ये स्कीम इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पर्पस क्या है, सेफ गार्डिंग हेल्थ एंड वुमेन चिल्ड्रन, हेल्थ ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन बाय प्रोवाइडिंग द क्लीन कुकिंग फ्यूल LPG। ओके, एप्लीकेशन कौन है, वुमेन ओनली हु हैव अटेंडेड 18 ईयर्स। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन कौन कर सकता है, जो वुमेन है और वो 18 ईयर्स, सिर्फ वुमेन ही कर सकती है। डिपॉजिट फ्री कनेक्शन फॉर कुकिंग गैस सिलेंडर मिलेंगे एंड बेनिफिशियरीज वुमेन एंड चिल्ड्रन। ओके, तो जब भी यूपीएससी से कुछ बेनिफिशियरी जब पूछती है ना, तो आप इसको थोड़ा ब्रॉड सेंस में लेके चलो। पर यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेंट। अब एप्लीकेंट कौन कर सकते हैं कि वुमेन ही कर सकती है। ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है खैर। अब देखो, ये थोड़ा बेसिक देखो इसका क्या लिखा है कि 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस टू ऑफर 8 करोड़ डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शन टू रूरल एंड डिप्राइव्ड हाउस होल्ड। ओके, देन सक्सेसफुल फेज 1 हो गया। देन अक्टूबर 2023 से लेके 9.67 एक्टिव कनेक्शन अंडर, देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है, ये बस बैकग्राउंड 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आ गई, इतना इंपॉर्टेंट है। यस गाइज, ये इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी एंड एडल्ट वुमेन फ्रॉम अ पुअर हाउस होल्ड विदाउट एनी एग्जिस्टिंग LPG कनेक्शन फुलफिलिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। वो सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 के अंडर होनी चाहिए, उसके अंडर जो भी होगा। ओके, देन बिलोंग टू SC/ST हाउस होल्ड, belongs to SC/ST household, a beneficiary of प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय योजना, फॉरेस्ट ड्वेलर, ओके, पीपल रेसिडिंग इन रिवर आइलैंड। ओके, मतलब क्या, एक तो वो वुमेन होनी चाहिए और ये इसके अंडर होनी चाहिए, SC/ST में आनी चाहिए, या फिर वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बेनिफिशियरी होनी चाहिए, अंत्योदय अन्न योजना की बेनिफिशियरी, फॉरेस्ट ड्वेलर, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, TN/XT गार्डन ट्राइब पीपल रेसिडिंग इन रिवर एरिया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो सब्सिडी कितनी मिल रही है यहाँ पे, सब्सिडी सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ ₹1600 फॉर ईच LPG कनेक्शन। अब यहाँ पे सब्सिडी 200 रुपये मिलेगी पर KG, 4.2 kg रिफिल एंड अप टू 12 रिफिल्स पर ईयर। ओके, अब यूपीएससी क्या करेगा, आपको अब ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यूपीएससी नंबर कुछ ना कुछ तो चेंज करके देगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ओके गाइज, एक्सक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउस होल्ड हैविंग एनी LPG कनेक्शन फ्रॉम एनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन है, हाउस होल्ड हैविंग एनी LPG कनेक्शन फ्रॉम एनी ऑयल मार्केटिंग कंपनी, मतलब अगर आपके पास LPG कनेक्शन हो रहा है तो आप इस स्कीम के अंडर नहीं आओगे। ओके, चलो नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने क्या स्वामित्व स्कीम निकाली है, सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। मतलब क्या है स्वामित्व स्कीम, बेसिकली जो भी लैंड रिकॉर्ड्स है उनको ऑनलाइन करने के लिए होगी ये स्कीम, और ये E-गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्कीम भी मोस्टली आपको मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट थोड़े हम इसके फीचर्स वगैरह देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले टू प्रोवाइड अ इंटीग्रेटेड इनहैबिटेटेड आबादी प्रॉपर्टी ओनरशिप सॉल्यूशन फॉर द रूरल इंडिया, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सर्वे ऑफ इंडिया इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, और कवरेज कहाँ पे, ऑल 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑल ओवर इंडिया में कवरेज है। ओके, अब इसके सेलिएंट फीचर्स में गाइज मुझे तो इतना कुछ खास लग नहीं रहा है। चलो इसमें बस इतना याद रखो कि ड्रोन यूज़ हो रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। कहाँ गया, यहाँ पे था कि दिस विल प्रोवाइड, ओके चलो, record of rights, this will provide record to village household owner in the form of property cards and deeds वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छी बात है। चलो, और कुछ नहीं है इसमें।
मिनिस्ट्री ऑफ पावर, महिर मिशन ऑन एडवांस एंड हाईटेक इम्पैक्ट रिसर्च, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है महिर स्कीम, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस इसका पर्पस जान लो कि इंडिजिनियस टू फैसिलिटेट इंडिजिनियस रिसर्च डेवलपमेंट एंड डेमोस्ट्रेट ऑफ लिस्ट टेक्नोलॉजी पावर, ओके, और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें महिर स्कीम में। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मनरेगा का एक बार आप बस ग्लांस कर लो, रूरल के लिए होती है, ठीक है, ये राइट है आपका, स्टैट्यूटरी राइट है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। हाउस होल्ड, ऑल हाउस होल्ड मेंबर एज मोर देन 18 एंड रिसीडिंग इन रूरल, देखो बस इसमें ना ये इंपॉर्टेंट है कि रूरल के लिए है, ओके। मॉनिटरिंग सोशल ऑडिट डन बाय ग्राम सभा, ठीक है, और एक बार इसको बस ये देख लो कि 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट देनी है करके। चलो अब देखो फंड वाइज कौन किसका क्या रहेगा। फंड शेयरिंग बाय सेंटर, 100% फंड फॉर अनस्किल्ड लेबर कॉस्ट एंड 75% फॉर मटेरियल कॉस्ट। स्टेट कौन दे रही है? 25% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट, ओके। ये फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, फंडिंग याद रखना कि 100% जो है स्टेट गवर्नमेंट लेबर कॉस्ट देगी और 75% मटेरियल कॉस्ट, तो बचा हुआ 25% कौन देगी? बचा हुआ 25% देगी स्टेट गवर्नमेंट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। देन गारंटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 100 ईयर्स ऑफ अनस्किल्ड लेबर्स, मतलब क्या? गड्ढा खुदवाएंगे, अगर गड्ढा खुद गया तो दूसरे को बोलेंगे आके गड्ढा भर दो, ऐसे करके 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट दे देंगे। इसके बाद इसके बाद इसमें एक थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बेनिफिशियरी शुड बी वुमेन, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। वेज ऑफ देन नॉन नेगोशिएबल प्रोविजंस, वेजेस टू मटेरियल रेशियो ऑफ 60-40 एट जीपी लेवल, ग्राम पंचायत लेवल, ओके। देन वर्किंग एग्जीक्यूशन ओनली बाय मैनुअल लेबर विदाउट एंगेजिंग एनी एक्सट्रूडेड एनी, इक्वल वेजेस टू बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द वर्क, ठीक है, ओके। चलो बस इसमें इतना ही है। द नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल क्या है? प्रोवाइड सोशल असिस्टेंट टू बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड इन द एज इन केस ऑफ ओल्ड एज डिसेबिलिटी एंड विडो, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आर्टिकल 41 गाइस, आर्टिकल 41 क्या बोला है कि प्रोवाइड पब्लिक असिस्टेंट टू सर्टन एज। अब आर्टिकल 41 क्या डीपीएसपी के अंडर आता है, ओके। चलो देन आगे 5 स्कीम सब स्कीम्स, इंदिरा पेंशन योजना, देखो ये कुछ ज़रूरी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रोवाइडिंग रूरल कनेक्टिविटी, ऑल वेदर रूरल कनेक्टिविटी, इसमें इतना ही इम्पॉर्टेंट है, ओके। देन इसके बाद क्या है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 3 टायर मैकेनिज्म है। देखो बोला था ना कि ऑल वेदर रोड नेसेसरी एलिजिबल फॉर अनकनेक्टेड हैबिटाट वगैरह। बस इसका ना फंडिंग देखो, फंडिंग कैसा है? 90 और 10 फॉर नदर ईस्टर्न स्टेट एंड हिमालयन 3 हिमालयन स्टेट। देखो मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी एंड 10% स्टेट गवर्नमेंट देगी, और यही यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देगी और स्टेट गवर्नमेंट 40% देगी। बस इंडियन रोड कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लीमेंटेशन, चलो और इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट गाइस, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल इंडिया प्रोग्राम गाइस, स्किल इंडिया प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, ओके। स्किल इंडिया प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप इसके अंडर है। पर्पस क्या है? फोकस ऑन स्किल रिस्किल एंड अपस्किल थ्रू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सारे के सारे पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, एंड मॉनिटरिंग कौन? मिशन डायरेक्टरेट करेगा। फिनेंस इंटीग्रेटेड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फंक्शन, ओके, विंग ऑफ द मिनिस्ट्री, ओके। चलो इसके ना फीचर्स इंपॉर्टेंट होंगे यहाँ पे। स्किल इंडिया मिशन वॉज लॉन्च इन 2005, गवर्नमेंट थ्रू मोर देन 20 सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग वेरियस स्किल स्कीम अक्रॉस इंडिया, ओके। अब इसके अंडर देखो, अंडर स्किल इंडिया मिशन फॉलोइंग स्किल डेवलपमेंट स्कीम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ओके। उसके बाद कौन सी है? जन शिक्षण संस्थान, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम प्रमोशन स्कीम, ओके, एंड क्राफ्टमैन ट्रेनिंग प्रोग्राम। सॉरी फॉर द मिसप्रोनाउंसिएशन। बस इतना ही है। अब नेक्स्ट कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। देखो
मिशन शक्ति इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम। मिशन शक्ति इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी क्या करेगा, मिशन शक्ति दे देगा और बोलेगा भाई साहब ये बताओ ये किसके अंडर आती है, या फिर बोलेगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, देन मिशन शक्ति किससे रिलेटेड है? टू एड्रेस द इशू अफेक्टिंग वुमेन ऑन अ लाइफ साइकिल कॉन्टिन्यूम बेसिस, मतलब जहाँ जब से औरत जन्मती है उसके बाद तक उसके डेथ बेड तक जितने भी उसको इश्यूज है वो सारे कवर करने के लिए ये मिशन शक्ति स्कीम है। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ओके, अब देखो 2021 से लेके 2025-6 तक अवेलेबल रहेगी ये स्कीम। ओके, देखो इसमें क्या है, इट एनकम्पसेस 2 स्कीम्स, संभल एंड समर्थ्य स्कीम। ओके, आपको ये 2 स्कीम पता होनी चाहिए कि संबल स्कीम और समर्थ्य स्कीम क्या है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, समर्थ्य स्कीम क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए। संबल स्कीम क्या है, सेफ्टी के लिए है। ओके, बस ये याद रखो कि फंडिंग जो है इसमें सेंटर और स्टेट शेयर करेगी और यहाँ पे 100% सेंटर देगी। सेफ्टी के लिए संभाल, मतलब ऐसे याद रखो कि वो संभाल रहे हैं। ओके, तो संभाल सेफ्टी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। ओके, एंड समर्थ उनको समर्थ कर रही है। ओके, मतलब उनको क्या कर रही है, उसको सक्षम कर रही है, तो वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। अब थोड़े से ये कुछ बेसिक फीचर्स है वो देख लेते हैं। संबल स्कीम फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, वन स्टॉप सेंटर टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सपोर्ट असिस्टेंट, वुमेन हेल्पलाइन, टोलन एंड नारी अदालत उनको पास। अल्टरनेट ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ओके, फेस्ड बाय वुमेन एट ग्राम पंचायत लेवल। ओके, ये अल्टरनेट ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। देन इसके बाद नो रेम्यूनरेशन टू द सिलेक्टेड मेंबर शाल बी प्रोवाइडेड। ओके, देन चलो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी है इसके अंडर, M40 बजट आगे पढ़ेंगे हम लोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एंड देन एक बार ये समर्थ स्कीम देख लेना कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कैसी है, बस और कुछ नहीं है। इंटीग्रेटेड कवरेज ऑफ मिशन पोषण अभियान, पोषण 2.0 भी हम लोग आगे देखेंगे। यस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ओके, 9 years ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वॉज सेलिब्रेटेड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किससे रिलेटेड है, वुमेन जो भी गर्ल चाइल्ड है वो जो उनको जो बचपन में मारते थे उसके लिए, ठीक है, वो हमें रिजॉल्व करने के लिए कि नहीं मारना चाहिए उनके। और बेटी पढ़ाओ कि वुमेन एजुकेशन को भी हम लोग यहाँ पे प्रोमोट कर रहे हैं। अब देखो, क्रिएटिंग बिहेवियरल एंड सोशल चेंजेस इन द वे द गर्ल चाइल्ड परसीव्ड अक्रॉस द कंट्री, 100% फंडिंग प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। नो प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट और क्रिएट सर्टन एसेट, ओके, कैश बेनिफिट। और उसके बाद ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, मतलब हर एक जगह पे वो कवर्ड है। इसके बाद प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज वगैरह यही सारी बातें हैं। की इनिशिएटिव्स, ओके, मल्टी सेक्टर इंटरवेंशन ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर एक जगह पे कुछ ना कुछ तो उन्होंने दे रखा है। इम्प्लीमेंटेशन गाइस, इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है इम्प्लीमेंट? अ कमिटी हेडेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ WCD मेड अंडर द मिशन शक्ति मैंडेट विल द अपेक्स कमिटी। ओके, कमिटी हेडेड बाय द, देन सक्षम क्या लिखा है, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 मिशन 2.0 पोषण 2.0। अब पोषण 2.0 ये है, ओके, इंपॉर्टेंट है पोषण 2.0। द गवर्नमेंट इन्फॉर्म अंडर द डेवलपमेंट ऑफ डू इट योरसेल्फ वगैरह, चलो कोई नहीं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है चिल्ड्रन क्या अप टू एज, एडोलसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, देन बैकग्राउंड में ठीक है ये सारी चीज़ें। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम का ये याद रखो, किसके लिए? सर्विंग चिल्ड्रन ऑफ 0 to 6 years एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर, इनके लिए है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्कीम में। ओके, देन कॉम्पोनेंट्स, न्यूट्रिशन सपोर्ट, ओके, चिल्ड्रन का 6 months से लेके 6 साल तक। देन प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर, मतलब ठीक है, लैक्टेटिंग मदर एंड एडोलसेंट गर्ल कि 14 से 18 years इन एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ। देखो, एडोलसेंट गर्ल है बट सारे के सारे ऑल ओवर इंडिया नहीं है, इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। देन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 3 to 6 years अर्ली सिमुलेशन फॉर, ओके,
देन आंगनवाड़ी डाइटरी डाइवर्स, चलो ठीक है। बाकी पोषण वैताग, ओके, पोषण भी, पढ़ाई भी, ठीक है चलो। जेनेसिस, हाँ पोषण ठीक है। किशोरी हेल्थ कार्ड, यस गाइज, किशोरी हेल्थ कार्ड गाइज देखो कि किशोरी हेल्थ कार्ड बोलेंगे, किशोरी हेल्थ कार्ड किससे रिलेटेड है? किशोरी हेल्थ कार्ड इज एडोलसेंट फॉर एडोलसेंट गर्ल एंड मेंटेन एट द AWC अंडर द स्कीम ऑफ एडोलसेंट गर्ल स्किल। बस इतना याद रखो, किशोरी हेल्थ कार्ड गर्ल के लिए, किशोरी एक लड़की का नाम है। अब नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में रिस्पेक्टिव इंप्लीमेंट एजेंसी कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में, जब भी स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी तब इंप्लीमेंट एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट होगी। ओके, प्रिपरेशन डेवलपमेंट प्लान करेंगे। ट्रांसफॉर्म विलेज विद सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन टू मॉडल विलेज। ओके, उसके बाद प्रोजेक्ट अंडर, अच्छा चलो एक बार ये देख लो कि प्रोजेक्ट अंडर क्या है। प्रोजेक्ट इंक्लूडेड अंडर द स्कीम आंगनवाड़ी सेंटर्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, ड्रेनेज एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रोड कनेक्टिविटी, टेलीकॉम एंड सोशल एंड हेल्थ सब सेंटर्स। ये इंपॉर्टेंट है। ओके ओके गाइस, तो मोस्टली हमने सारे स्कीम्स कवर कर लिए। अभी अदर स्कीम्स है, मैं आपको बस मार्क करके बताऊंगा कि ये स्कीम इंपॉर्टेंट है, आप वो एक बार पढ़ लेना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइस सपोर्ट स्कीम क्या होती है वो एक बार देख लीजिएगा। देन इसके बाद पीएम प्रणाम किससे रिलेटेड है? फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। ओके, देन एक्सप्लोरेशन कोल लिग्नाइट स्कीम जरूरी है। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम इंपॉर्टेंट है, ये एक बार देख लो। भारत ई मार्ट ठीक है। संचार पोर्टल यूपीएससी नहीं पूछता। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्री नहीं देखता। हाँ, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार देख लो। सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, सीपीएस जरूरी नहीं है। हाँ, बट पूछ सकता है कि रिसेंटली सीपीएस इन द न्यूज, अब बताओ कि इससे रिलेटेड क्या है, बस इसका पर्पस जान लो। विद द हेल्प टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑन द रजिस्ट्री अलॉन्ग द कीपिंग द रजिस्ट्री क्लीन बिसाइड। ओके, ये बस देख लो कि क्या है। पृथ्वी विज्ञान से रिलेटेड है बस। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, एसएचजी में बहुत हेल्प हो जाती है। महिला से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स है यूपीएससी पूछती है। स्कीम असिस्टेंट टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है। अभिलेख पाताल क्या है वो देख लो कि ये किससे रिलेटेड है। प्रोजेक्ट दंतक, उसका पर्पस जान लो, प्रोजेक्ट दंतक का क्या है। देन इसके बाद स्टार्स प्रोजेक्ट, यस आ जाएगा यूपीएससी की। रिसेंटली स्टार्स प्रोजेक्ट हैज बीन सीन इन द न्यूज, कि बताओ क्या है। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ब्रिंगिंग इम्प्लीमेंटेड 6 स्टेट्स। ओके, STAR program is created out of Samagra Shiksha. It focuses on the element that mostly directed support school education and enhancement. मतलब ये किससे रिलेटेड है? ये एजुकेशन से रिलेटेड है और ये 6 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट होगी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके, देन परक इंपॉर्टेंट है। परक क्या है वो एक बार देख लो। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस नॉलेज एंड होलिस्टिक प्रोग्राम। ओके, देन सेंट्रल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एजुकेशनल लोन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साइबर सुरक्षित भारत, गाइज ये देख लो साइबर सुरक्षित भारत क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है साइबर सुरक्षित भारत। क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी लिटरली मैं बता रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत ही सेंसिटिव है। एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग लेवलेट प्रोग्राम एक बार देख लेना, पढ़ लेना कि क्या है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस पर्पस देख लो इसका। देन विवाद से विश्वास, ये देखो, ये मुझे लग रहा है ना ये स्कीम इस बार पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2021 से करंट अफेयर में है और यूपीएससी ने अभी तक पूछी नहीं है विवाद से विश्वास, तो ये देख लेना। ई अपील स्कीम्स ठीक है, इतना कुछ इशू नहीं है इसमें। स्वामी फंड भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वामी फंड देख लो। स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड। ओके, क्रेडिट गारंटी लाइफ फॉर लाइफ स्टॉक, ओके वो एक बार देख लेना। एनपीएनसीडी, थैलेसीमा बाल सेवा योजना ठीक है। सक्षम लर्निंग नहीं इंपॉर्टेंट। टेलीमेडिसिन इंपॉर्टेंट है। स्कीम फॉर एक्सपांशन इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोजेक्ट स्मार्ट, हाँ गाइस ये देखो एनक्यूम, ओके नक्यूब जैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे अभी। एक्विफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, जल शक्ति मिनिस्ट्री दे रही है इसको। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड हैज बीन टेकन इनपुट्स इन 2012। ओके, तो नक्यूम इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर नहीं इंपॉर्टेंट नहीं। फास्टैग स्कूट, अच्छा गाइस
ये देख लो, पॉलिटी में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से ढंग से पढ़ लेना स्कीम में, ठीक है। कौन क्या है, निर्भया फंड वगैरह के अंडर आ रही है। नेशनल शेड्यूल का शेड्यूल टाइप हब इंपॉर्टेंट है। देन रैम प्रोग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। समर्थ कैंपेन नहा। नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन इंपॉर्टेंट है, एक बार ये पढ़ लेना। देन कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम देख लो, इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद स्टार लेबलिंग प्रोग्राम, यस ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी पूछता है। यूपीएससी ने 2015 या 16 में ये क्वेश्चन पूछा था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके अंडर है वो देख लेना बस। देन वन स्टेशन वन स्टॉप स्कीम ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री नहीं। गर्भिणी प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है गाइज, गर्भिणी प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना क्या है करके। गर्भिणी प्रोग्राम कि क्या है, इट इज़ द फर्स्ट साउथ एशियन इंडियन साइंटिस्ट वर्किंग इन गर्भिणी प्रोग्राम have identified genetic maker that associate with the preterm premature birth. It is an initiative under Department of Biotechnology as a collaborative program, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन सपोर्ट फॉर दी सुप्रीम स्कीम, ठीक है, यस। देन वैभव फॉलोशिप प्रोग्राम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन अटल वयो, अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन हैंडमेड पोर्टल, समर्थ स्कीम गाइस, समर्थ स्कीम एक बार देख लो, समर्थ स्कीम इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद मेगा, ओके चलो एक बार ये पढ़ लेना, ठीक है गाइस। तो इसके साथ हमारा स्कीम्स वाला हो गया। ये एक बार जितने भी मैंने अभी ये मार्क करके दिए है ना शॉर्ट स्कीम, एक बार बस रीड कर लेना, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, बट फैक्ट है। ओके गाइस, चलो फिर थैंक यू सो मच गाइस। हम लोग अभी ऐसे ही और सारे टॉपिक्स भी कवर कर लेंगे। ओके, जितने भी स्कीम्स हो गई, मैं अगला अपडेटेड PT1 कवर कर लूँगा, होपफुली आपको आप वो भी देख लेना। ओके गाइस, चलो फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।